हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आपके पटेल, एमडी पंचकर्मा, पीजी आदि प्रोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमारा पार्ट 1 का 50 पेज का 50 लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। भल्लातक कल्प का प्रयोग। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं अपने ऐप के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारा ऐप है पीजी आदि प्रोजनम, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट में हमारी 1 जून से नया बैच शुरू हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। भल्लातक कल्प का प्रयोग आचार्य चरक जी ने रसायन बोला है भल्लातक को, और कहा 10 भल्लातक से शुरू किया है। सुश्रुत जी ने अर्शरोगाधिकार में बताया हुआ है 1 भल्लातक से शुरू किया है। बागवत जी ने 8 भल्लातक से शुरू किया। तो अब याद करते हैं। तो देखिए, चरक जी का जब हम रसायन चिकित्सा पढ़ते हैं वहां पर भल्लातक आता है। भल्लातक के 10 कल्प बताए हुए हैं। भल्लातक की 10 कल्पनाएं, ठीक है। कहाँ से शुरू किया हुआ है? 10 से शुरू किया है। कहाँ तक ले गए हैं? ये 30 तक ले गए हैं। उसके बाद घटाया हुआ है, वो पूरा क्रम हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अकेला शुरुआत कितने से की है, कहाँ तक ले गए हैं और कितने दिन इनको लगा टोटल। तो टोटल डेज लगते हैं 55। सुश्रुत जी ने अर्शरोगाधिकार में पूरा भल्लातक कल्प का वर्णन किया हुआ है। 1 से शुरू किया है और 70 तक ले गए हैं। टोटल डेज लगते हैं इसमें 35। देखो, दिन कम है तो कम दिन लगा, है ना। टोटल मात्रा कितनी है? 30 है तो कम दिन लगा। यहाँ पर ज्यादा हो गई तो यहाँ पर कितना है ना। 30 था तो थोड़ा सा ज्यादा दिन लग गया था। यहाँ पर 70 है, ज्यादा है, तो यहाँ पे दिन क्या हो गए? कम। तो इस तरीके से भी आपको याद हो सकता है। बागवत जी ने 8 से शुरू किया है, तो हम 8 कैसे याद कर सकते हैं? बागवत मतलब अष्टांग हृदय, तो अष्टांग का आ से ही 8 से शुरू हो गया और 40 तक ले गए हैं। टोटल दिन को लगते हैं 49। नेक्स्ट आता है शिलाजतु। तो पहले हम इनका रस देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बोला है, चरक जी ने क्या बोला है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार कटु तिक्त कषाय अनुरस होता है। कटु तिक्त रस है, कषाय अनुरस है, ऐसा बोला है। और कटु विपाक उष्ण वीर्य बोला है। जबकि चरक जी ने क्या बोला है? कषाय अनम्लम। अनम्लम मतलब क्या है? अम्ल नहीं होता है ना। कषाय है, अम्ल नहीं है, और अनुष्ण शीत होता है। जबकि सुश्रुत जी उष्णवीर्य बता दिए, चरक जी ने अनुष्ण शीत उसको बताया हुआ है। मात्रा बहुत ज्यादा पूछी जाती है और कितने दिन तक, कितने सप्ताह तक इसका सेवन करते हैं वो भी पूछा जाता है। तो 4, 2, 1 घटते हुए क्रम में याद करेंगे। पहली मात्रा लेकिन याद रखिएगा, प्रवर है, मध्यम है, फिर अवर है। 4, 2, 1 कर्ष। कर्ष या तोला एक दूसरे का पर्याय है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पल में पूछ लिया जाता है। तो पल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 1 पल बराबर कितना होता है? 4 कर्ष या तोला। तो अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें 4 तोला को पल में, तो कितना हो जाएगा? 4 तोला बराबर 1 पल, 2 तोला बराबर आधा पल, 1 तोला बराबर 1 कर्ष। ठीक है। तो 4, 2, 1 पल ही 4, 2, 1 कर्ष याद रखना। एग्जाम में पूछा जाएगा तो कन्वर्ट करके याद कर लेना। ठीक है। प्रवर मात्रा 7, 3, 1, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर सप्ताह है। जबकि आप पंचकर्मा में संशोधन के बाद जो संसर्जन क्रम पढ़ते हैं वो 7, 5, 3 दिन का पढ़ते हैं। 7, 5, 3, यहाँ पे 7, 3, 1 है, लेकिन यहाँ पर सप्ताह दिया हुआ है। ऑप्शन में 7 दिन रहता है, 3 दिन, 1 दिन नन रहता है। आपका नन पे दिमाग ही नहीं जाता, आप क्या कर देते हो? 7 लगा के आ जाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सप्ताह पर विशेष ध्यान देना है। शिलाजतु 4 प्रकार का बताए हैं चरक जी। सुश्रुत जी ने 6 प्रकार का बताया हुआ है। तो हम अकॉर्डिंग टू चरक पढ़ते हैं। स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। रस पढ़ेंगे, स्वरूप पढ़ेंगे, दोषकर्म पढ़ेंगे, नीचे दिया हुआ है वीर्य, और फिर विपाक दिया हुआ, वो तो लास्ट में इकट्ठा हमको याद हो जाएगा। तो स्वर्ण का रस है मधुर तिक्त,
तो तिक्त को तो पहले गोला बना लीजिए। तिक्त तो सभी में आया है, अकेला किस में नहीं आया है? रजत में नहीं है। याद कैसे कर लिया? तिक्त सभी में है, ओनली रजत में नहीं है। ठीक, अब हम याद करते हैं स्वर्ण। जब सोने का गिफ्ट, शादी में जाते सोने का गिफ्ट कोई लेके आता है तो हम उसको मीठा रसगुल्ला खिलाते हैं। मीठा मीठा रसगुल्ला खिलाते किसको? जो सोने का गिफ्ट लेके आया। ठीक है, चांदी का कोई लेके आया संबंध कड़वे हो जाते हैं, कड़वे संबंध हो जाएंगे चांदी का गिफ्ट लाया तो। लेकिन बाद में मीठा संबंध होता है, बाद में मतलब रजत का विपाक क्या होता है? मधुर होता है। ठीक है, याद हमने किया शुरुआत में संबंध कैसे हो गए? कड़वे हो गए। ताम्र से ता से ताम्र, ता से तिक्त। वैसे मैंने आपको पहले ही याद करा दिया, सभी में तिक्त है, ओनली किसको छोड़कर? रजत को छोड़कर। लौह में ला से लोह आ रहा है, ला से ही तो लवण आ रहा है, तो सभी में तिक्त है। ला से लोह में लवण हो गया। बाकी मीठा रसगुल्ला हमने याद कर लिया, चांदी में कड़वा याद कर लिया। स्वरूप आता है जपा पुष्प के समान होता है स्वर्ण। तो सोने के लिए सब लोग जाप करते हैं, मुझे कब मिलेगा सोना? स्लीप, सोना, पढ़ाई लिखाई की वजह से सो नहीं पा रहे हैं ना। तो जपा को अपन ने पढ़ लिया, जाप करते हैं लोग किसके लिए? गोल्ड के लिए भी तो करते हैं ना, सोने के लिए भी तो करते हैं, बहुत महंगा है। चांदी कैसी होती है? सभी लोग जानते हैं, चांदी सफेद कलर की श्वेत वर्णीय होती है। ताम्र मयूर कंठ के सदृश, और लौह होता है गुग्गुल के समान। तो गुग्गुल कैसा होता है? काला होता है ना गुग्गुल। लौह भी कैसा होता है? वो भी काला होता है। तो दोनों के दोनों काले काले होते हैं। अब हम दो शामकता देखें तो वात पित्त का शमन करता है, कफ पित्त का शमन करता है। तो जब भी हम वात पित्त कफ की जोड़ियां बनाते हैं, द्वंद्वज बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ऐसे बनाते हैं ना। तो बीच वाले को हमने गायब कर दिया। मतलब क्या बच गया? अब वात पित्त बच गया, जो कहां पर है? स्वर्ण में। पित्त कफ बच गया, जो चांदी में था। तो पित्त कफ को कफ पित्त भी तो लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताम्र जो होता है कफ का शमन करता है, तिक्त रस है, कफ का शमन करता है ना तिक्त रस। ठीक है, और लोहा वाला जो होता है वो तीनों दोषों का शमन करता है, त्रिदोष शामक होता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिला धातु के 4 प्रकार हैं उनमें से श्रेष्ठ कौन सा होता है? तो लौह शिला धातु श्रेष्ठ होता है। क्यों होता होगा? क्योंकि तीनों दोषों का शमन करता है। अब आ जाते हैं हम वीर्य पर। तो सभी शिला धातु शीत वीर्य होते हैं, अकेला एक ही उष्ण वीर्य होता है। कौन सा उष्ण वीर्य होता है? ताम्र। याद कैसे रहेगा? जो ताम्र होता है कफ शामक बोला गया है। कफ शामक कब होगा? ताम्र जब वो उष्ण वीर्य होगा तभी कफ का शमन करेगा। तो ताम्र उष्ण वीर्य है, बाकी सभी के सभी शीत वीर्य है। रजत अकेला मधुर विपाकी है। मैंने बताया था चांदी का गिफ्ट लेके आए थे, संबंध कड़वे हो गए थे शुरुआती में, बाद में संबंध मीठे हुए। तो मधुर है किसका? ओनली रजत का, बाकी सभी का क्या रहेगा? कटु विपाकी रहेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 50 नंबर का पेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटी है, तो हम एक एक का कोड बनाकर याद करेंगे इसको, क्योंकि जनरली ये चीजें याद नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो चलिए याद करेंगे। मुहुर्दाहो मोहर शीतम किसका लक्षण है? श्लेष्म पैत्तिक ज्वर का लक्षण है। श्लेष्म पैत्तिक को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, श्लेष्म को मैंने कफ लिख लिया, पित्त को मैंने पी लिख लिया, केपी हो गया। अब इस केपी को मैंने उल्टा बना लिया, कैसा? पीके बना लिया। तो कोई भी चीज बहुत ज्यादा जूस पी लिया किसी ने, बहुत ज्यादा पी लिया, तो पी के उल्टियां होने लगती हैं। पी के क्या होने लगती हैं? पीने के बाद
उल्टियां होती हैं, बार बार उल्टियां होती हैं, तो याद करेंगे पी के बार बार उल्टी होने लगती है। क्यों मैंने ऐसे याद कराया, क्योंकि अभी क्षणे दाह क्षणे शीतम आ रहा है, फिर कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए अपन ने ये कोड बना लिया कि पी के बार बार उल्टियां हो रही है। उल्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, बार बार से बस लेना देना है। तो पित्त कफ श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में बार बार आ रहा है। बार बार मतलब क्या होता है, अगर उसको हम संस्कृत में टर्म दे दें तो मुहुर मुहुर होता है। आ रहा समझ में? मुहुर दाहो मुहुर शीतम किसमें आया है? श्लेष्म पैत्तिक ज्वर में आया है। बार बार ठंडी लगना, बार बार दाह होना, ये श्लेष्म पैत्तिक ज्वर का लक्षण है। याद हमने किया, पी के बार बार उल्टियां होना। ठीक है। क्षणे दाह क्षणे शीतम सम सन्निपातिक ज्वर का लक्षण है, तो याद करेंगे सन्निपातिक जब भी आता है बस सन्नी देवल से याद करते। जो सन्नी देवल है 2.5 किलो का हाथ फेमस है ना, तो 2.5 किलो का हाथ जब किसी के ऊपर पड़ता है तो क्षण भर में उसके प्राण चले जाते हैं। क्षण भर में सन्नी देवल के हाथ से किसी के प्राण चले जाते हैं। अब श्लेष्म पैत्तिक और समसन्निपातक ज्वर में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। वात पूर्ण धृति स्पर्शा चौथा संधिगत वात का लक्षण है आचार्य चरक के अनुसार। याद करेंगे हम संधिगत वात का अंडरलाइन करो, संधिवात का वात, और वात से ही शुरू हो गया उसका श्लोक, वात पूर्ण धृति स्पर्शा चौथा। दूसरे तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, संधि। संधि मतलब होता है दोस्ती यारी। याद करने के लिए संधि करना, दोस्ती यारी करना, ये बातें चलती है दो देशों के बीच। इससे आपको सूची भी याद होता है, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो संधि की बातें चलती हैं कि पूर्ण रूप से संधि हो जाए, बात पूर्ण रूप से संधि हो जाए, ऐसी बातें चलती हैं। ठीक है। लास्ट में देखो सारी चीजें याद होगी, थोड़ा सा है ना, अच्छे से पढ़ना है, पूरा याद होता है। आद्यमात्र दति शब्दवत भवती लक्षण है बात उदर का, ये आचार्य चरक जी बोले हैं। तो याद कैसे करेंगे? जब उदर, समझ लो ये उदर है, जब यहाँ पर वायु भरता है तो इसको क्या बोलते हैं? वात उदर बोलते हैं। वात उदर में है तो वात उदर। अब ये वायु क्या क्या कराएगा पेट में? ये वायु भरा हुआ है तो आद्यमान कराएगा। सभी जानते हैं आद्यमान किसके कारण होता है? वायु के कारण होता है। अब ये वायु इधर उधर घूमेगा तो ये वायु क्या कराएगा? ये शब्द उत्पन्न करेगा वायु। तो याद हो गया, ऐसा डायग्राम बना लेना कि उदर के अंदर वायु है मतलब वात उदर है। वायु है, आद्यमान करेगा, इधर उधर गुड़गुड़ की आवाज करेगा, शब्द करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जलोदर। अब जलोदर सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग देखते हैं, यथा द्रुति शुभ्यते कंपते चा शब्दायते। यहाँ पे शब्दायते भी आता है। फ्लूट थ्रिल का एग्जामिनेशन सभी ने किया होगा। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, अटेंडर का या खुद एग्जामिनर अपना हाथ उसके बीच में रखता है एब्डोमेन में। ठीक है। यहाँ से टैप करते हैं। अब पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगी कैसे करना है, वो एग्जामिनेशन वाला पार्ट है। यहाँ से आपने टैप किया, ठीक है, जो एग्जामिनर कर रहा है वो यहाँ से टैप करेगा, उसको अपने दूसरे हैंड पर कुछ चीज महसूस होगा, फ्लूट थ्रिल महसूस होता है ना। तो अब देखिए, इसी को हम मॉडर्न को ही हम इसका कोड बना लेते। हमने छुआ, कंपन हुआ फ्लूट का, और यहाँ पर हमको शब्द महसूस हुआ। क्यों मैं आपको इतना याद करा रही हूँ? क्योंकि मूत्र वृद्धि में भी ऐसे ही आता है, वहां पर कुछ एक दो चीजें मिस रहती हैं, सेम टू सेम ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो छुआ, कंपन हुआ फ्लूड में, और शब्द हमको यहाँ पर महसूस हुआ। तो देखिए, शुभ्यते कंपते च शब्दायते, तीनों चीजें रहेगा तो जलोदर का है। चरक जी ने क्या बोला है? उदक पूर्ण धृति शोभ संस्पर्शा। तो देखो संस्पर्शा यहाँ पर है ना, छुआ, छुआ को छुबिते पढ़ लो, छुआ को ही आप कन्वर्ट करके स्पर्श पढ़ लो। छूना स्पर्श करना दो एक दूसरे का पर्याय है ना। तो छुबिते और स्पर्श किसमें आया है? जलोदर में भी आया है।
जलोदर में ही आया है, एक चरक जी का है, एक सुश्रुत जी का है। और उदक पूर्ण, अब जलोदर में जल ही तो भरा रहता है, जल को क्या बोलते हैं, उदक बोलते हैं। ओनली उदक याद रखना, क्योंकि अम्बु पूर्ण मूत्र वृद्धि में आता है। जब मूत्र वृद्धि पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ने वाले हैं, तब मैं आपको कंपेयर करके और अच्छे से याद कराऊंगी, ठीक है। जलवस्ती समस्पर्श पश्चिमान व्रणशोफ, पश्चिमान नहीं है, पक्व व्रणशोफ है। तो कोई भी व्रण जब पक जाता है, समझ लो यहाँ पर कोई छोटा सा घाव लगा था पहले, अब वो व्रण ऐसा फूल गया है, इसके अंदर पानी भर गया है, ठीक है। पक्को व्रण शोफ, पक जाता है तो पूरा स्किन एकदम खिंच जाता है। सुश्रुत सूत्र स्थान के आम पक्वेष्णी अध्याय 17 चैप्टर में आपने पक्व व्रण के लक्षण पढ़े होंगे। पूय तरंग संचरण, मुहुर मोहस्तोदा, ऐसे करके आता है, ठीक है। तो जब यहाँ पर पक गया है, तो हम इसको जब स्पर्श करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि किसी बस्ती में हमने जल भर दिया है। तो जल बस्ती समस्पर्शा आता है यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आध्यमात बस्ती रेव पश्चिमान व्रणशोफ का लक्षण बताया है सुश्रुत जी। तो जल बस्ती पक्व व्रणशोफ चरक जी का है, आध्यमात बस्ती रेव सुश्रुत का है। अब देखिए क्या कंफ्यूजन होता है। हमने अभी ऐसा डायग्राम बनाया था वातोदर का कि यहाँ पर आद्यमान होता है वायु के कारण, लेकिन यहाँ पर शब्द भी होता है। तो आद्यमान शब्द जब आएगा तो वातोदर का है, ओनली आद्यमात आएगा, लेकिन वस्ती के समान आएगा, ऊपर वस्ती जैसा कुछ भी नहीं आया था। वस्ती आएगा तो व्रणशोफ होता है। एक का पक्व व्रणशोफ है, सुश्रुत जी का पश्चिमान व्रणशोफ, ठीक है। अब आता है अम्बुपूर्ण द्रतिरिव शुभ्यति मूत्र कच्छम, अकेला छूना है यहाँ पर, क्षोभ है यहाँ पर ना, छुआ कंपन हुआ शब्द हुआ, ये दो चीजें नहीं है। क्या क्या, कंपन शब्द नहीं है मूत्र वृद्धि में, जबकि छूना, कंपन होना और शब्द महसूस होना, ये तीनों चीजें कहाँ पर पढ़ी थी हमने सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग जलोदर में। यहाँ पर ओनली क्या था, शुभ्यति अकेला है, मूत्र वृद्धि आचार्य सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। अम्बुपूर्ण तो रहेगा, पानी भरा रहेगा, मूत्र में पानी ही तो भरता है ना। तो उदक पूर्ण चरक जी ने जलोदर में बोला, अम्बुपूर्ण कहाँ पर आया हुआ है, मूत्र वृद्धि में आया है। डिफ्रेंशिएट कैसे किए हैं, 3 बार बता चुकी हूं मैं। डिफ्रेंशिएट हमको क्षुभ्यति कंपिते या शब्दादि 3 अक्षर थे, 3 शब्द से करना है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट जीर्णते, जीर्णे जीयति आद्यमानम भुक्ते स्वस्थम उपैति। अब फिर से तो आद्यमान आ गया, अब हम इसको ग्रहणी से रिलेट करके याद करेंगे। चरक जी ने इसको वातज ग्रहणी में बोला है। अब ग्रहणी ओनली ट्रिक के लिए मैं बता रही हूँ, ग्रहणी मतलब हाउसवाइफ, ओनली ट्रिक है। तो जो ग्रहणी होती है क्या होता है, जीर्णे जीर्यति, जीर्णे मतलब खाना पच गया है, खाना पच रहा है, उस दौरान हिंदी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको हिंदी समझ के याद करिएगा। जीर्णे मतलब खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है, जीर्यति मतलब क्या होगा, ड्यूरिंग डाइजेशन आद्यमान हो जाता है। खाना समझ लो ये स्टमक था, खाना इसमें पच रहा था, कंप्लीटली पच चुका था, यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। कुछ नहीं बचेगा तो वायु आ जाएगा ना, तो आद्यमान हो जाएगा। जैसे इसको कुछ कुछ खाने को मिल जाएगा, फुल हो जाएगा, तो खाना खाने के बाद वो स्वस्थ का अनुभव करती है। अब हाउसवाइफ लड़कियां जनरली है ना नाटक करती है, मुझे ये खाना है वो खाना, जब तक नहीं मिलेगा बोलती रहेगी, मिल गया ठीक हो जाएंगी। तो मिलने के बाद, भुगते के बाद स्वस्थ का अनुभव करती है गृहिणी, ठीक है। अभी ये वाला चीज फिर से आने वाला है, उसको मैं फिर से कोरिलेट करके याद कराऊंगी। भुगते अन्य लवती शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, भुगते अन्य खाना खाया शांति मिल गई, जीर्ण हुआ फिर से खाना खाने की इच्छा होने लगी। गृहिणी से मैच कर रहा है ना, थोड़ा थोड़ा
तो मैंने आपको याद कैसे कराया, जो गृहिणी है ना उसको आद्यमान हो गया था, खाना पेट खाली था, आद्यमान किसको हो गया था, गृहिणी को हो गया था। तो यहाँ पर भुक्ते अन्ने लभते शांति, खाना मिला शांति मिल गई, जैसे ही पचा प्रताम्यति। हम यहाँ पर कोड ही तो बना लेते हैं। प्रताम्यति में जो ता आ रहा है, ता से ही तीक्ष्णाग्नि है, तीक्ष्णाग्नि क्योंकि अत्याग्नि इसको ही बोलते हैं, अत्याग्नि भस्मक दोनों एक दूसरे का पर्याय है। तो प्रताम्यति का ता से आप तो मैच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आता है अन्य द्रवशूल। जीर्णे जीर्यत आजीर्णे, देखो जीर्णे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है, जीर्यत ड्यूरिंग डाइजेशन, अजीर्णे बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं हुआ, इनडाइजेशन। इसको अगर हम संधि विच्छेद करके लिख दे तो जीर्यते आजीर्णे हो जाएगा, आजीर्णे। तो आ से अजीर्ण, आ से ही क्या हो जाएगा, अन्य द्रवशूल हो जाएगा। कभी कभी ये छोटी छोटी कोड भी एग्जाम में याद आ जाती है। तो अजीर्णे में कोई भी कंडीशन हो, पच गया हो, पच रहा हो, ना पचा हो, सभी कंडीशन में शूल किसमें होता है, अन्न द्रव शूल में होता है। और वोमिटिंग होने के बाद ये शांत हो जाता है, आपने डिटेल में इसका लक्षण पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है भुक्ते जीर्यति अत शूलम तदेव परिणामजम। परिणाम शूल का है, परिणामजम तो इस श्लोक में नहीं देगा, आपको पता चल जाएगा क्या देगा वो पूरा। भुक्ते जीर्यति यत शूलम मतलब जो भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद शूल होता है। तो भोजन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, इसको अगर हम एक्चुअल में टर्म दे संस्कृत में, आयुर्वेदा की लैंग्वेज में, तो जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है उसको बोलते हैं परिणाम को प्राप्त हो गया है भोजन। भोजन परिणाम को प्राप्त होने के बाद शूल होता है तो उसको परिणाम शूल बोलते हैं। माधव जी ऐसा बोले हैं, ठीक है। आहार परिणाम अंते भूयश्च लभते बलम, तो यहाँ पर आहार को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे व्यपेता को अंडरलाइन करेंगे। व्यपेता को हम अगर व्यापार पढ़ लें तो व्यापार, तो व्यपेता का व्यापार, सभी लोग व्यापार क्यों करते हैं, भोजन के लिए करते हैं, खाना खाने के लिए करते हैं व्यापार। तो आहार वाला है व्यपेता हिक्का का लक्षण। एक बार और फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे हमने पढ़ा था। पी के बार बार उल्टी होना, पी के पित्त श्लेष्मिक ज्वर में क्या था, मुहुर्दाह मुहुर शीतम, बार बार का मुहुर मुहुर। शनिदाह शनि देव का क्षण भर में जो हाथ है 2.5 किलो का वो प्राण ले सकता है किसी के। संधि चलती है, बात पूर्ण रूप से संधि होने की बात चलती है दो देशों के बीच में। आधमात वायु है उदर के अंदर भरी हुई है, आधमान करेगा और शब्द करेगा, ये वातोदर में आता है। ओनली आध्यमात आता है तो गृहिणी में आता है, आध्यमात वस्ती रेव आता है तो पश्चिमान वृक्षोप में आता है सुश्रुत जी के अकॉर्डिंग। 3 चीजें साथ में पढ़ ली। फिर उदरपुर में अपन ने शुभते कंपते शब्दादि तीनों चीजें पढ़ लें तो क्या रहेगा, जलोदर रहेगा। शुभते अकेला पढ़ लें तो मूत्रबद्धि रहेगी। चरक जी के जलोदर में संस्पर्शा अकेला आया हुआ है। अब मैंने ये डायग्राम बनाया था कि कोई व्रण पक गया है, वहां पर जल भरा है, हम छुएंगे तो हमको जलवस्ती के समान लगेगा। हमको पूर्ण वाला किसमें आएगा, मूत्र वृद्धि में आएगा। तो जीर्ण जीर्यति गृहिणी से मैंने रिलेट कराया कि गृहिणी का खाना पच रहा है, पचा नहीं है, फिर भी आध्यमान हुआ, खाना खाइए ठीक हो जाएगी। यहाँ पे ता से मैच किया था, इसको मैंने आजीर्ण बना दिया था तो अन्नद्रव शूल हो गया था। परिणाम को भोजन प्राप्त होने के बाद शूल होगा, परिणामजम कहलाएगा। आहार के लिए हम लोग व्यापार करते हैं। कंप्लीट हो गया, 2 बार 3 बार 4 बार बता दिया मैंने, याद हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हरितः क्षीण लोमा, पांडु का है ना, पांडु का हरितः क्षीण लोमा। और अर्जुन का क्या होता है, हरि अर्जुन लोमवत, सिर के बाल का होना दुष्ट प्रतिशय का है। जब 2 सिमिलैरिटी आती है हमको एक ही चीज याद करना होता है, 2 चीजें याद नहीं करना। बस इतना तो याद रखना पड़ेगा, एक पांडु है एक प्रतिशय है। कौन सा प्रतिशय, दुष्ट प्रतिशय। तो अब याद कैसे करेंगे, जो अर्जुन थे, पांडव में अर्जुन थे, उन्होंने दुष्ट लोगों को मारा था।
अर्जुन ने दुष्ट लोगों को मारा था, तो हरि अर्जुन लोमवत हो जाएगा दुष्ट प्रतिशय में। ना वेत्ति गंध रसाश्च, गंध और रस का ज्ञान ना होना, अपीनस या पीनस। किसी किसी आचार्य ने एक दूसरे का पर्याय बोला है, किसी किसी आचार्य ने अपीनस पीनस को सेपरेट वर्णन किया है इसका। ठीक है, ना वेत्ति गंधम, ओनली गंध का ज्ञान ना होना, दो चीजों में आता है। गंध का ज्ञान ना होना कौन कौन सा, दुष्टज प्रतिशय और रक्तज प्रतिशय। ठीक है, वात पित्त अगर अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में बालों को झड़ा डालेंगे, खालित्य करेगा। वात पित्त अल्प मध्यम नहीं है, देखिए अधिक है, अल्प है, अत्यल्प है। अगर अल्प मात्रा में होंगे तो पकाएंगे अकेला, पालित्य करेंगे। और वात पित्त अगर अति अल्प मात्रा में है तो हरि कृष्णता करेंगे, हरि कृष्णता बालों का डिस्कलरेशन अकेला कर पाएंगे। तो हमारा 50 तक कंप्लीट हो गया है। इसके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं अभी प्ले स्टोर पर हमारा जो ऐप है पीजी आर्य प्रोजनम उस पर अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।